दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 11 दिसंबर के एपिसोड में। आज की पहली खबर है हैदराबाद से। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) ने भारत में पहला एआई पावर्ड डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट प्रिडिक्टिव ऑपरेशन सेंटर (एपीओसी) लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म हवाई अड्डे के परिचालन को बेहतर बनाने और यात्रियों के अनुभव को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल ट्विन तकनीक और एआईएमएल का उपयोग करते हुए यह प्रणाली रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑपरेशनल डाटा का विश्लेषण और संभावित बाधाओं की पूर्व जानकारी प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य हवाई अड्डों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाना है और यात्री सेवाओं को अगले स्तर तक लेके जाना है। साथ ही यह समाधान एयरपोर्ट संचालन के कार्बन इमिशन को कम करने के लिए स्थिर लक्ष्यों में योगदान देने की दिशा में सहायक है। यह प्लेटफॉर्म अमेज़न वेब सर्विस (AWS) पर आधारित है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित और स्केलेबल है। आज की दूसरी खबर है टॉलीवुड से। दिग्गज तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू के खिलाफ हैदराबाद में एक पत्रकार पर कथित हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। घटना मंगलवार रात उनके जलपल्ली स्थित आवास पर हुई, जहां मोहन बाबू और उनके बेटे के बीच पारिवारिक विवाद की रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकार के साथ हाथापाई की गई। बताया जा रहा है कि मोहन बाबू ने पत्रकार के सिर पर माइक से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस मामले में पत्रकार ने पहाड़ी शरीफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं मोहन बाबू ने भी अपने बेटे और पत्नी पर घर पर कब्जा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद मोहन बाबू खुद भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया है। आज की तीसरी खबर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक के भाई खलील उर रहमान हक्कानी की काबुल में एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई है। इस विस्फोट में उनके साथ अन्य कई लोग घायल हुए हैं। हमला एक मस्जिद के अंदर हुआ, जहां विस्फोट एक कृत्रिम पैर में छिपाए गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है और जांच जारी है। हक्कानी तालिबान सरकार में एक प्रमुख नेता थे और उनके परिवार का हक्कानी नेटवर्क के साथ गहरा संबंध है, जो लंबे समय से चर्चा का विषय रहा भी है। यह हमला तालिबान नेतृत्व और अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता की ओर इशारा करता है। यह घटना उस समय हुई जब तालिबान सरकार कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। आज की चौथी खबर है गूगल से। गूगल ने हाल ही में विलो चिप्स का अनावरण किया है, जो उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं के साथ एक अत्याधुनिक तकनीक है। यह चिप अत्यंत जटिल गणनाओं को मिनटों में हल कर सकती है, जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटर अरबों वर्षों में हल कर पाते हैं। यह गूगल की एआई और विशेष चिप डिजाइन में विशेषता का प्रतीक है। विल्लो ऊर्जा दक्षता और उच्च प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्वांटम हार्डवेयर में नई संभावनाएं खोलता है। विलो चिप्स का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग को बड़े पैमाने पर उपयोगी और सुलभ बनाना है। यह उद्योगों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन्नयन के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। आज की पांचवी खबर है अंतरिक्ष से। हाल ही में अलास्का के आकाश में एक बेहद दुर्लभ घटना देखने को मिली, जिसे ब्लैक एंटी अरोरा या ब्लैक अरोरा कहा गया है। यह घटना 22 नवंबर 2024 को दक्षिण मध्य अलास्का में सुबह 4 बजे के आसपास देखी गई। इस असामान्य आकाशीय घटना में एक ल्यूमिनस ई आकार की आभा उभर कर सामने आई, जो जल्दी ही विभिन्न रूपों में बदल गई। इस विचित्र आकाशीय दृश्य में काले धब्बे थे, जो सामान्य अरोरा में नहीं पाए जाते हैं। ब्लैक अरोरा, जिसे एंटी अरोरा भी कहा जाता है, तब उत्पन्न होता है जब सूर्य से आए हुए कणों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर फेंका जाता है, जिसके कारण आकाश में अंधेरे धब्बे उत्पन्न होते हैं। ये धब्बे सामान्य अरोरा के विपरीत होते हैं, क्योंकि ये जगहों पर गैसों को ऊर्जा उत्सर्जित करने से रोकते हैं, जिससे अंधेरे हिस्से दिखाई देते हैं। यह घटना बहुत दुर्लभ होती है और केवल उन स्थानों पर ही देखी जा सकती है जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, जैसे आर्कटिका और अंटार्कटिका क्षेत्रों में। इसे पहली बार 1990 में पहचाना गया और इसकी प्रक्रिया 2001 में अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा स्पष्ट की गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटी अरोरा के दिखने के लिए विशेष परिस्थितियां चाहिए और वर्तमान में इसके कारणों को लेकर कुछ सवालों का उत्तर अभी भी बाकी है। इस घटना ने आकाशीय दृश्य में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को फिर से इस रहस्यमय प्राकृतिक घटना की ओर आकर्षित किया है। आज की हमारी छठी खबर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। भारत में आज 11 दिसंबर 2024 को नई टोयोटा कैमरी लॉन्च हो गई है। यह कार नवी जनरेशन की कैमरी होगी, जिसमें नई डिज़ाइन, अपडेटेड फीचर्स और नया हाइब्रिड पावर ट्रेन होगा। इसमें आपको स्टाइल और लग्जरी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कंफर्ट के लिए इसमें कूल एंड हॉट वेंटिलेटेड सीट्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग्स दिए गए हैं।
इसकी कीमत लगभग 48 लाख के आसपास हो सकती है, जो कि इसके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा सा ऊपर है। नई कैमरी में 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन और टोयोटा का 5वां जनरेशन का हाइब्रिड सिस्टम होगा। इसके अलावा इसमें एडवांस ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम, प्री कोलिशन सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह कार भारतीय बाजार में पेट्रोल और हाइब्रिड वेरिएंट के साथ उपलब्ध होगी और इसमें शानदार कनेक्टिविटी और सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। तो देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।